और नाजरीन, इस वक्त न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन बीजेपी सदर जेपी नड्डा से बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। नहीं चलेंगे। मुझे पार्लियामेंट में अपनी इस उंगली से धारा 370 को समाप्त करने के लिए वोट देने का अधिकार मिला और उसको मैंने बखूबी और गृह मंत्री जी के बगल में बैठ करके इस काम को किया। ये ऐतिहासिक घड़ी मुझे याद है। वैसे जब आपने राजनीति शुरू करी होगी, मैं माफी चाहता हूं, आपको टोक रहा हूं बीच में, तब आपने कभी सोचा था कि 370 फुल मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटा दे? देखिए, हम इस बात से कन्विंस थे कि हमारा रास्ता सही है और रास्ता सही हो तो रोड़े जितने भी आएंगे। नहीं, जब आप पटना में राजनीति करते थे उस समय भी जी, राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग जी, जब हमने राजनीति शुरू की, उस समय ऑपोजिशन में जाने का मतलब मूर्खता होती थी जी। लेकिन उस समय आइडियोलॉजिकली कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़े और हमने कहा कि हमारा रास्ता सही है, जितने भी रास्ते में रुकावटें आएंगी सब दूर होंगी और हम सफल होंगे। वो सफलता का दिन भी हमने देखा। तो इसलिए मैं तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जहां तक आपने बात की मकसद पूरा हुआ। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के 106 कानून लागू नहीं होते थे। यहां तक कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लागू नहीं होता था। यहां तक कि पॉक्सो भी लागू नहीं होता था, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज। उसी तरीके से वहां पर वेमेन को भी राइट नहीं मिलता था। उसी तरीके से वहां मुस्लिम भाई हमारे जो गुजर हैं, बकरवाल हैं, उनको राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं थी। उसी तरीके से हमारे जो पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोग थे और बस गए थे, उनको वोटिंग राइट नहीं था, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। उसी तरीके से जो हमारे वाल्मीकि भाई थे, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे। उनका बेटा कोई जज नहीं बन सकता था, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता था, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी ही बन सकता था। ये परिस्थिति थी। आज उन सब चीजों से उनको निजात मिल गई है। जम्मू कश्मीर की और कश्मीर की महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार, अगर वो स्टेट से बाहर भी किसी से शादी करते हैं तब भी उनका प्रॉपर्टी का अधिकार बरकरार रहेगा। भारत के कानून अक्षरशः लेटर और स्पिरिट में लागू हुए। वहां के पंचायत के प्रधानों को पैसा नहीं मिलता था। ये हमारे राजीव गांधी जी ने 74th अमेंडमेंट बिल लेकर के आए और पंचायत के पैसे को सीधे पहुंचाने का प्रयास किया। उनकी ही सरकार रही, गुलाम नबी आजाद वहां चीफ मिनिस्टर रहे, वो नहीं कर सके। आप मोदी जी ने अब भारत का पैसा सीधे श्रीनगर के ट्रेजरी में नहीं जाता, सीधे पंचायत को जाता है। ये डेवलपमेंट का, और वहां के पंचायत के प्रधान अब महसूस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट नाम का क्या डेवलपमेंट होता क्या है। उसी तरीके से लद्दाख इतने सालों से इग्नोर्ड था, जम्मू के कुछ एरियाज इतने सालों से इग्नोर्ड थे। नाउ दे हैव बीन मेन स्ट्रीम्ड। वो मेन स्ट्रीमिंग में आ गए हैं, वो मुख्य धारा में आए हैं जी। और भारत के साथ उनका, जिसको हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग हुई है, भारत के सारे कानून वहां लागू हो रहे हैं। अब इसीलिए जम्मू कश्मीर बैंक की इंक्वायरी शुरू हो गई है और उस इंक्वायरी में आपको पता चलेगा कि कौन कौन लोग क्या क्या करते रहे, काफी नाम सामने भी इतने सालों में क्या करते रहे। तो यह एक तरीके से जम्मू कश्मीर का जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने बात की थी वो 100% पूरी हुई है। मैं टेररिज्म को लेकर बात करना चाहता हूं। टेररिज्म को लेकर एक विजन है भारतीय जनता पार्टी का कि जम्मू कश्मीर से टेररिज्म को इवेट करना पूरे देश का ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन वो समस्या क्या हल हुई है? क्योंकि अभी भी हम कई टेररिस्ट एक्टिविटीज को देखते हैं उधर। हाल ही में पुलवामा 2 हमारे सैनिकों ने बचाया है उधर होते होते। उस लिहाज से मैं पूछूं, देखिए, जनता की तो मेन स्ट्रीमिंग हो रही है जी, लेकिन हाँ, कोई बॉर्डर के उस पार से टेररिस्ट एक्टिविटी की एक्टिविटी हमेशा चली हुई है, वो आपको पता है। लेकिन भारत सक्षम है इन सारी चीजों को निपटने के लिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने क्लियर कट संदेश भी दिया है और पाकिस्तान भी जानता है और ये टेररिज्म वहां समाप्त होकर रहेगा। दिल्ली में एक लॉबी है, मैं कहूं पूरे देश में एक लॉबी है, जो मोदी सरकार कुछ कर दे उसका वो विरोध करती है। अब अगर आपने 370 हटाया तो उनका कहना है कि अब 370 हटने के बाद टेररिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उधर समस्या पूरी का निदान हो जाना चाहिए। ट्रिपल तलाक हो, उसको लेकर उनका विजन था कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ ही है। तो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू दैट लॉबी? देखिए, उनको हम मैसेज कोई नहीं देंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप हताश होंगे क्योंकि आपका रास्ता। नाजरीन, बीजेपी सदर जेपी नड्डा का तफसीली इंटरव्यू आप आज रात 9 बजे देख सकते हैं। यहां रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कश्मीर की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।